वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। गुरुदेव बड़ कृपा करी गौरवना माझे गोद्रुमे दियाच स्थान। बड़ कृपा करी गौरवन माझे गोद्रुमे दियाच स्थान। आज्ञा दिला मरे এই ব্রজে বসি, আজ্ঞা দিলা মরে এই ব্রজে বসি, হরি নাম কর গান, হরি নাম কর গান। বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতায় অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতায় অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। চিত্ত স্থির হবে সকল শৈব, চিত্ত স্থির হবে সকল শৈব, একান্তে ভজিব হরি, একান্তে ভজিব হরি। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ। নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল, নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ, ভজনের প্রতিবন্ধ। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান। বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান। বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বলা। বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বলা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে করিয়াছি সুবিহলা, করিয়াছি সুবিহলা। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান। আজ্ঞা দিলাম রে এই ব্রজে বসি, আজ্ঞা দিলাম রে এই ব্রজে বসি, হরি নাম করো গান, হরি নাম করো গান। বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব জয় জয় गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किरूपे पाइब सेवा मुई दुराचार, किरूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। श्री गुरु वैष्णवेरति ना हইলো আমার, श्री गुरु वैष्णवेरति ना हইলো আমার। अशेष मायाते मन मगन হইল, अशेष मायाते मन मगन হইল। वैष्णवे तेलेश मात्र रोतिना जन्मिला, वैष्णवे तेलेश मात्र रोतिना जन्मिला। विषये भूलिया अंध হইনু দিবা নিশি, বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হইনু দিবা নিশি। गले फांस दिते फिरे माया से पिशाची, गले फांस दिते फिरे माया से पिशाची। इहारे करिया जय सारा नना যায়, মায়ারে করিয়া যায়। साधु कृपा बिना यार नहीं कोई उपाय, साधु कृपा बिना यार नहीं कोई उपाय। अदसदरसि प्रभो पतित उद्धार, एबार नरोत्तमे
करह निस्तार। हे वारुणर तमे करह निस्तार। की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। श्री गुरु वैष्णवेर तीना हইল আমার। श्री गुरु वैष्णवेर तीना हইল আমার। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय पतित पावन जय वैष्णव ठाकुर, पतित पावन जय वैष्णव ठाकुर। श्रील नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम, नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम। प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर, कृपा कर प्रभु दया कर। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। अवतार सार गोराय अवतार केन ना भजिली तारे। अवतार सार गोराय अवतार केन ना भजिली तारे। करिनी रे बास गेल ना पियास, करिनी रे बास गेल ना पियास अपन कर्म फेरे, अपन कर्म फेरे। अवतार सार गोराय अवतार केन ना भजिली तारे। अवतार सार गोराय अवतार केन ना भजिली तारे। कंटकेर तरु सदाई सेविली मन अमृत पाइबार आसे। कंटकेर तरु सदाई सेविली मन अमृत पाइबार आसे। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग आमार, प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग आमार तारे भाबिली बिसे, तारे भाबिली बिसे। सौरभेर आसे पलाश शुकिली नासाते पोषिल कीट। सौरभेर आसे पलाश शुकिली मन नासाते पोषिल कीट। इक्षुदंड भावी काठ चूसिली मन, इक्षुदंड भावी काठ चूसिली मन केमने पाइबी मीठ, केमने पाइबी मीठ। अवतार सार
গোরায় অবতার, কেন না বুঝিলি তারে। করিনি রে বাস, গেল না পিয়াস, করিনি রে বাস, গেল না পিয়াস, আপন করম ফেরে, আপন করম ফেরে। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না বুঝিলি তারে। আরো বলিয়া গলাই পড়িলি মন, অমৃত সমন কিঙ্কর সাপ। আরো বলিয়া গলাই পড়িলি মন, সমন কিঙ্কর সাপ। শীতল বলিয়া আগুন পোহালি মন, শীতল বলিয়া আগুন পোহালি মন, পাইলি বজ্র তাপ, পাইলি বজ্র তাপ, পাইলি বজ্র তাপ। সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা। সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা। ইহ পর কাল দুকাল খোয়ালি মন, ইহ পর কাল দুকাল খোয়ালি মন, খাইলি আপন মাথা, খাইলি আপন মাথা। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না বুঝিলি তারে। করিনি রে বাস, গেল না পিয়াস, করিনি রে বাস, গেল না পিয়াস, আপন করম ফেরে, আপন করম ফেরে, আপন করম ফেরে। কেন না বুঝিলি তারে। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না বুঝিলি তারে। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंदजू की बपैया है, नंदजू बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है,
ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लुट लुट दधी माखन खायो, लुट लुट दधी माखन खायो। ग्वाल बाल के संग धेनु चरायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता को लाज बचाई, द्रुपद सुता की लाज बचाई। त्राह को गज को, त्राह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, त्राह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियवत प्रभु जी। दंडवत दंडवत हरिदासपुर दंडवत प्रणाम। जय प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी आ चुके हैं। प्रभु जी माइक आपको समर्पित है, आप कथा आरंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयेति नामिनि।
नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर संभुदे पादं भूजयति। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वांछा कल्पतरुर्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थकुलशूरसेवावसरतो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास भर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गोगनस्तर्यत् पानीय सुजबस कंदर कन्नमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिका भृदितो हरिदास वर्ज कृष्णेन शक्रमकभंग गीतार्थ सप्ताहमस्य करपद्मतले अवांस सप्ताहमेवाच्युत हस्तपंकज भृंगायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्दिं शिरसंगमामि। वृंदायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि वो। सर्वाग्र मुझे गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नित्यलना पुरुषं विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांतो श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागतो भक्तविंद समागतो मातृविंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा ये के दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहला अध्याय कल हम लोगों ने श्रवण किए। आज हम लोग श्रवण करेंगे दक्ष प्रजापति के
जो पुत्री है नाम है माता सती। दक्ष प्रजापति के जितने भी कन्याएं हैं, सभी कन्याएं संतान तो प्राप्ति किए, पर एक ही कन्या है माता पार्वती, संतान प्राप्त नहीं कर पाए। इसका कारण एक ही है, अति कम समय में ही माता सती अपना देहों को त्याग कर दिया। बस देहो त्याग करने से ही, देहो अगर त्याग हो जाए तो संतान जो है कहां से हो। और विशेष करके विदुर, आप मैत्रेय जी से आप वही प्रश्न करेंगे। प्रश्न वही है, भवे शीलवताम सृष्टे दक्षो दुहित्रिवत्सलः विद्वेष मकरत कस्मात् अनादृत्यात्मजाम सतीम। देखिए, दक्ष प्रजापति है ना, दुहित्री वत्सल, अपने पुत्री के ऊपर उनकी किस प्रकार प्रेम है, उनकी प्रीति है, उनकी जो आसक्ति है, ये सभी पिता माताओं के ये होता है। जो अपने कन्या के ऊपर दक्ष प्रजापति भी सती के ऊपर उनकी प्रेम प्रीति ये सब कुछ थे। पर विदुर जी कहते हैं, और वो सती जो है ना, शीलवताम, वो भी अत्यंत शीलवती, सुस्वभाव स्वालिनी, रूपवती, गुणवती, इस प्रकार अपने कन्या के ऊपर दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध क्यों हुए, अनादर क्यों किया। माता सती के ऊपर और जितने भी कन्याएं हैं, किसी के ऊपर दक्षों का कोई क्रोध नहीं है, कोई अनादर नहीं है, कोई, पर एक ही कन्या है माता सती। सती के ऊपर दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार क्रोध क्यों किए। केवल क्रोध ही नहीं किए, अनादर ही नहीं किए, उनका जो पति जो है शंकर जो है, शंकर को दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार अभिशाप किए। देखिए, ये होने का कारण क्या है। वास्तव में देखिए, जिन प्रभु को अभिशाप दिए हैं, कौन, कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैरम स्वांत विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवतम महा। चराचरम गुरुम, चर अचर, ये संसार का जो गुरु है। वैष्णवनाम यथा शंभु, ये वैष्णव है, वैष्णव तत्व है। निर्वैरम, किसी के साथ प्रभु का कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंसा विद्वेष नहीं है, अत्यंत शांत मूर्ति है जिनका। और आत्मा राम, दिन रात केवल प्रभु का ही नाम जप करते हैं, प्रभु का ही नाम उच्चारण करते हैं, मनन करते हैं। आत्मा राम जो है प्रभु के ध्यान में निमग्न रहते हैं। तो इस प्रकार जो भोले बाबा जो है, शंकर जो है, तो शंकर के साथ इस प्रकार बैर करने का, हिंसा करने का दक्षों का क्या उद्देश्य है। जो अजात शत्रु है, जिनके लिए संसार में कोई शत्रु नहीं है, उनके साथ विद्वेष। और उन शंकर को दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिए। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, अपने ससुर और दामाद के भीतर इस प्रकार जो झगड़ा जो है ना, इस प्रकार सांप जो है, ये होने का कारण क्या है। और देखिए,
अंत में ये भी हुए, केवल इस प्रकार नहीं है, माता सती भी अपना शरीर जो है ना उन्होंने त्याग किए हैं पितृ भवनों में। ये घटना ये घटना होने का प्रभु कारण क्या है, आप कृपा करके बताइए। विदुर जी जब इस प्रकार प्रश्न करते हैं, इस प्रकार जब मैत्र ऋषि से जब पूछते हैं, मैत्र जी कहते हैं विदुर ध्यान से सुनो। क्या है, पहले एक समय ये सभी प्रजापतियों ने मिलकर एक विशाल एक यज्ञ किए। सभी प्रजापतियों ने मिलकर ये यज्ञ जो है, हवन जो है, ये यज्ञ हवन किए थे। और उसी यज्ञों में, हवनों में, सभा में सभी देवता, ऋषि, मुनि, महर्षि जो जहां पे है सभी वहां पर उपस्थित थे। त्रिभुवन में जितने भी देवताएं हैं, ऋषि है, और वहीं पर पितामह ब्रह्मा जी भी आए और भोले बाबा भी आए। और जिस समय सभा प्रारंभ होने ही था और दक्ष प्रजापति अपने भवनों से जब उस सभा में आए, बजा बजा के साथ चारों ओर लोग हैं, दक्ष प्रजापति का किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, और दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। और दक्ष प्रजापति प्रवेश करते ही उन सभा में जितने ही देवताएं हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी उठ करके खड़े हो गए। केवल खड़े ही नहीं हुए, और खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को प्रणाम किए, सम्मान किए, सत्कार किए। जिनको जिस प्रकार व्यवहार करना है वो उसी प्रकार व्यवहार। पर उस सभा में केवल केवल दो जन जो है ना, ये दो जन सभा से उठे नहीं है और दक्ष प्रजापति को भी सम्मान प्रणाम इत्यादि किए नहीं। और वो दो जन कौन है? उन दोनों में एक तो पितामह ब्रह्मा है और एक भोले बाबा है, आत्माराम है, शांत विग्रह है, केवल बैठ करके भगवान का, प्रभु का नाम में मत है, प्रभु का ही चिंतन में डूबे हुए है। कोई आए है, कोई कौन जा रहे है, प्रभु का वो तो कोई ध्यान है ही नहीं वास्तव में। पर जब सभा में बैठे प्रजापति दक्ष, तो ब्रह्मा जी के लिए तो कोई बात है ही नहीं है, ये पिताजी है, पिता को उन्होंने प्रणाम किए, सम्मान किए। जब बैठे, बैठने के बाद तिरछी नजर से, तेरा नजर करके आप शिव को देख रहे हैं। अरे ये कौन? वास्तव में ये शिव, शिव नाम का अर्थ क्या है? शिव नाम का अर्थ है मंगल। अब मन में सोच रहा है ये वास्तव में कोई शिव है नहीं, ये अशिव है। अशिव होता है अमंगल। अब सबसे पहले उन भारी सभाओं में दक्ष प्रजापति खूब जोर जोर से कहने लगे, श्रियताम ब्रह्मर्षयो में सहो देवा महाग्नयः साधुनाम प्रवृतम वृत्यम नाज्ञानाच मत्सरा। देखिए, नाज्ञाना न च मत्सरा। आप लोग सुनिए, श्रियताम महर्षयो, हे महर्षियों, हे मुनियों, हे देवताओं, आप लोग सुनिए। साधुनाम वृत्यम ब्रोवत ब्रुवत। एक कथा हम कहने जा रहे, वो कथा ये है, साधु किसे कहते हैं?
साधु का लक्षण क्या है? मैं ये बात किसी के साथ विद्वेष पूर्वक, हिंसा पूर्वक, मात्सर्य पूर्वक हम नहीं कह रहे हैं। वास्तव में साधु कौन है? साधु का लक्षण क्या होना चाहिए? साधु के भीतर क्या गुण होना चाहिए? आप लोग सुनिए। वास्तव में वो दक्ष प्रजापति भोले बाबा का ही निंदा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये असाधु है। किसको सम्मान करना है, किसको असम्मान, किसको सम्मान नहीं करना है, किसको आदर करना है, किसको क्या करना है, जिनके भीतर कोई ज्ञान है नहीं, वही तो असाधु है ना। अब पहले कह रहे देखो, मैं किसी के साथ विद्वेष पूर्वक हम नहीं कह रहे। क्या कहा है? अयम तो लोकोपालनम यशो निरतपत्रप, और सद्भिराचरितो पंथा जेनो स्तब्धेन दूषिता। ये संतों का, महात्माओं का मार्गो जो है, उन मार्गों को, उन पंथाओं को इन्होंने दूषित किए। निरपत्रपः, देखो देखो, इनके भीतर ना तो कोई लज्जा है, कोई लज्जा शर्म कोई है ही नहीं। ये कौन कहते इसे सीप? बस ये कौन है आप लोग जानते ही है ना। ऐसा में शिष्यताम प्राप्तो, दक्ष प्रजापति कह रहे हैं ये मेरा एक प्रकार शिष्य तुल्य है। किस प्रकार शिष्य? शिष्य इसलिए है यन्मे दुहित्री रग्रही। दुहित्री जो है ना, दुहितु जो है, उन कन्या को मैंने दान, कन्या देने के कारण, मेरी कन्या जो है ना, बस इसको देने के कारण ये मेरा ही शिष्य तुल्य है, मेरा ही दामाद है। तो इनमें इतना भी शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, सभा में कौन आए हुए है, थोड़ा सा प्रणाम तो करूं, थोड़ा तो सम्मान तो करूं। सम्मान करने का दूर की बात है, अपने वाणी के द्वारा एक बात कहे, प्रभु जी आपके चरण में दंडवत प्रणाम है, वो बात भी कहने का इनकी कोई समय नहीं। वास्तव में मैंने बड़ी गलती की, कन्या देकर के, जिस प्रकार कन्या की स्वभाव है उस प्रकार ये दामाद में कोई गुण नहीं। केवल केवल अपने पिता की बात सुन करके, बात को रक्षा करने के लिए मैंने इस प्रकार घमंडी, इस प्रकार उन्मत्त एक व्यक्ति को मैंने अपने कन्या को दान। कौन है? देखिए किस प्रकार व्यक्ति है, किस प्रकार घमंड है, जिनको वस्त्रों परिधान करने का भी कोई ज्ञान है नहीं है, तो इस सभा में किस प्रकार लोगों को मान देना है, उनमें क्या है? कहाँ रहता है? स्मशानों में इनकी निवास है, और गले में उन मुर्दे का जो हड्डियां जो है, मुंड जो है, गले में धारण किए, और शरीर में भस्मों जो है, भस्मों को अपने शरीर में लेप करते, लेपन करते। इस प्रकार उन्माद जो है ना, कभी हंसता है, कभी रोता है, इस प्रकार जटाधारी है। इस प्रकार जो व्यक्ति जो है ना, कैसा हो, इस भद्र समाज में बैठने का कोई लायक नहीं है। ये व्यक्ति किसको मान देना है, किसको अपमान करना, सम्मान देना है, जिनके भीतर कोई ये ज्ञान भी नहीं है, तो वो किस प्रकार साधु है? ऐसा मरकट लोचन, अरे इनका नेत्र देखो ना, मरकट लोचन, मरकट होता है बंदर, बंदर जैसा नेत्र है इनका, ऐसा ही नेत्र है, बंदर जैसा है। इस प्रकार
भारी सभा में दक्ष प्रजापति शंकर जी को खूब करके अपमानित किए, खूब करके निंदा की। सभी देवता आए हैं, सभी ऋषि मुनि आए हैं, इस प्रकार निर्लज्ज, इस प्रकार दीनहीन, इस प्रकार कपटी, इस प्रकार पागल, इस प्रकार जो कहना है नहीं चाहिए, जो मुख में आए दक्ष प्रजापति क्रोध के मारे सब कुछ कह, और अत्यंत क्रोध होने के कारण अंत में जाकर के दक्ष प्रजापति उन शंकर को, भोले बाबा को श्राप भी देती है। देखिए, प्रदात भवती सनमो सनमात् स्मृति विभ्रमो, स्मृति भ्रमाद बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध हमें कहां तक ले जाएंगे, क्रोध हमें किस प्रकार हमें सर्वनाश कर देंगे। प्रणश्यति, हमें पतन करा देंगे। आज वही दक्ष क्रोध के कारण अपना पतन अपने आप कर रहे, इस प्रकार श्राप दिए हैं। अयम तु देव जगन इंद्रोपेन्द्रादिवीर भव सहो भागं न लभताम देवेर देव गणाधम। दक्ष प्रजापति कहे, आज से जो देव जजने, देवताओं का जो जजन होता है ना, देवताओं का यज्ञ जो होता है ना, उन यज्ञों में, उन हवनों में आज से इनका देवताओं के साथ जो एक साथ बैठ करके वो हवि जो है, हवि पान करना है, वो हवि जो कुछ भाग ग्रहण करना है, एक साथ देवताओं के साथ बैठ करके आज से शंकर नहीं ले पाएंगे। बोले बात क्या है? बात यही है, ये ना तो देवता है ना तो महान है, ये तो देवताओं का अधम है। देवो गणा अधम, सबसे जो अधम है, तो उन अधम व्यक्ति को लेकर हम किस प्रकार, इस प्रकार हम सभा में बैठ करके हम एक साथ रह सकते। दक्ष प्रजापति जब इस प्रकार शंकर को अभिशाप दिए, आज से कोई देवता के साथ बैठ करके शंकर यज्ञों का भाग ग्रहण नहीं कर पाए। इसीलिए शंकर का जो भाग जो है ना, हवन समाप्त होने के बाद जो कुछ होने के बाद जो कुछ अवशिष्ट रहता है, ये शंकर जी का ही है। अंतो भाग जो है ये किसी का अधिकार नहीं है, ये शंकर का ही अधिकार है। इस प्रकार अभिशाप दिए। देखो इनके साथ देखो कौन है, सब भूत प्रेत ही, सब ऐसा व्यक्ति ऐसा इनके संग भी है। इस प्रकार श्राप डाल करके दक्ष प्रजापति अपने क्रोध के मारे बस अपने भवन में सीधे चले। अब जैसे ही अपने भवन में चले गए, इधर भोले बाबा का जो परम भक्त जो है, उनका परिकर जो है नंदीश्वर बाबा, नंदीश्वर को यह बात सहन नहीं। अरे अपने प्रभु को इस प्रकार अभिशाप दिए है, प्रभु का तत्व जानते नहीं है, प्रभु कौन है। इस संसार में जो विष्णु जो है, विष्णु के साथ इनका अभेद दर्शन है, इनका कोई भेद नहीं है। और इन प्रभु को दक्षों ने इस प्रकार अपमानित किए, केवल केवल अपने मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। इन दक्षों जिस प्रकार है, इनका केवल इंद्रियों जो ज्ञान है, बस इनका तत्व क्या है, तत्व में ज्ञान न होने के कारण आज इस प्रकार प्रभु को अपमानित किए हम भी नहीं छोड़ेंगे। नंदीश्वर इस प्रकार संकल्प करके दक्ष प्रजापति को और साप देंगे। क्या साप? ये दक्ष प्रजापति जो है संसार में कुछ भी करे, संसार में कुछ भी कर्म करे, तत्व तो विमुखो भवे,
उनको कभी भी तत्व ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान नहीं हो। तत्तो विमुख भवे, तत्व ज्ञान अगर नहीं होगा, आप कुछ भी करिए, आपकी आत्मा में कभी शांति नहीं हो। तत्व ज्ञान को छोड़कर अब नंदीश्वर वही कहे सबसे पहले क्या है, ये जो दक्षो जो है ना, कभी भी अपना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसका स्वभाव किस प्रकार होंगे, गृहेषु कूटे धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया, बस केवल केवल घर में ही इनकी बुद्धि और जो कर्म जो है, कर्मों में ही इनकी मति, और ग्राम्य सुख जो है, विषय भोग जो है, इनमें ही इनकी मन परे रहेंगे और ये छोड़ करके कुछ नहीं जाने। ग्राम्य सुख इच्छा कर्म तंत्रम भी तनुते वेदो बाद विपन्न थी, बस केवल कर्मों मार्ग में ही भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, कर्मों मार्ग को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं। इस प्रकार कामी, इस प्रकार विषयी जो दक्षो प्रजापति है, आज मैं अभिशाप दे रहा हूं। नंदीश्वर कह रहे हैं इनका जो मुंडो जो है ना, मस्तक शरीर से अलग होकर के बकरे का मस्तक जो है, छाक का मस्तक उनके मस्तक में लग जाए। देखिए किस प्रकार घटना हो रहे हैं। दक्षो प्रजापति का जो मस्तक जो है ना, मस्तक चले जाए और उसी मस्तक में ये बकरे का मस्तक जो है वो मस्तक आकर के लग जाए, क्योंकि इनका व्यवहार जो है, इनका निष्ठा जो है उसी प्रकार बकरे जैसा है। केवल कर्मों में, केवल घर में प्रति आसक्ति, केवल कमातुर है, इसलिए इनका भी इस प्रकार गति हो जाए। केवल यही तक नहीं है, आज भारी सभा में ये दक्षों ने जिस प्रकार शीप निंदा किए और उन निंदा को जिन जिन ब्राह्मणों ने समर्थन किया, जिन जिन ब्राह्मणों ने अनुमोदन किया, मैं अभिशाप दे रहा हूं। ये सारे ब्राह्मण जो है ना, सर्वो भक्ष्या द्विज वृत्ति धृतो विद्या तपोधरा वित्तीय देहेन्द्रियाराम याचका विचरण। दक्ष प्रजापति को तो अभिशाप दे ही दिए, और दक्ष प्रजापति का जो परिकर जन जो है, और उन अभिशाप, शिव के प्रति जो अभिशाप जो है, जिन ब्राह्मणों ने समर्थन किए उन ब्राह्मणों को अभिशाप दिए। सर्वो भक्ष्या द्विजा, आज से द्विजा, द्विज होता है ब्राह्मण, सर्वभक्षी, सब कुछ भक्षण करेंगे, सब कुछ भोजन करेंगे। क्या भोजन है, क्या अभोजन है, क्या कुमित्व है, क्या अमित्व है, सारा सब कुछ भोजन करेंगे। देखिए किस प्रकार अभिशाप। कौन ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों भोले बाबा को अभिशाप, भोले बाबा को अपमान करने के बाद भी कुछ बोले नहीं है, इस प्रकार ब्राह्मणों को, सभी ब्राह्मणों को नहीं है। आज भी जिन ब्राह्मण समाज में, जिन ब्राह्मणों के सम्मुख भगवान का अपमान, भगवान का निंदा, गुरु वैष्णव का निंदा होता है, होते हैं, अगर ये ब्राह्मण होकर भी उस बात को खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में वो विद्या है। परतत्व क्या है, वैष्णव तत्व क्या है, साधु महात्मा क्या है, ब्राह्मणों के भीतर ये गुण होना चाहिए। और ब्राह्मण होकर भी अगर इससे दूरे रहते हैं, जो कुछ भगवान का निंदा कर रहे हैं, जो कुछ भगवान को अपमानित करे, गुरु वैष्णव को अपमान कर रहे हैं, ये ब्राह्मण केवल देख ही जा रहा है और उनका कभी कभी अनुमोदन भी करते हैं। अगर इस प्रकार ब्राह्मण आज भी है, तो इस प्रकार ब्राह्मण आज भी, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी
ये अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से पतन हो जाते हैं। और पतन होना ही सर्वभक्षी, सब कुछ खाता है। क्या नहीं खा रहा? प्याज, लहसुन, मांस, मांस, मदिरा, सब कुछ। कौन ब्राह्मण? इस प्रकार ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों के भीतर तत्व ज्ञान नहीं है। वास्तव में ये शिव कौन है, शिव का तत्व क्या है, इस प्रकार ब्राह्मण। और इस प्रकार ब्राह्मणों का स्वभाव किस प्रकार होंगे? देखिए, विद्या, तपो, व्रता, धृत, ये तो विद्या तो अर्जन करेंगे, तप तो करेंगे, व्रत तो करेंगे। तो इन सभी कर्मों का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? वृत्ति। वृत्त होता है धन। धन के लिए, उदर पूर्ति के लिए, संसार पालन पोषण के लिए विद्या अर्जन करेंगे, विद्या पढ़ेंगे। ज्ञान के लिए नहीं है। परमात्मा को, भगवान को जानने के लिए ब्राह्मण कलियुग में वेदाध्ययन नहीं करेंगे। केवल अपने जीविका निर्वाह के लिए, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाने के लिए वेदाध्ययन, ये जो कुछ विद्या जो है विद्या अर्जन करेंगे, तप करेंगे। बस यही कारण है धन। व्रत आचरण करेंगे, एक ही उद्देश्य है धन। बस कथा करना है, भागवत करना है, उद्देश्य है धन। शास्त्रों में है ये सारा विद्या पारमार्थिक है, परमार्थ है। इन पारमार्थिक विद्या के साथ अगर ये जड़ विद्या जो है, ये जो जड़ विषय जो है, ये धन संपत्ति उसमें जोड़ दिया जाए, वो पारमार्थिक विद्या, वो विद्या वहां नहीं रहता है। जिस पारमार्थिक विद्या के साथ इस संसार का धन संपत्ति अगर संपर्क है, वो पारमार्थिक विद्या विद्या नहीं है। इसलिए नंदीश्वर बाबा ने इस प्रकार उन ब्राह्मणों को अभिशाप दिए हैं। ये कली युगों के ब्राह्मण जो है अधिक से अधिक, ऐसा नहीं है, सद्ब्राह्मण भी है, और ज्यादा से ज्यादा उनका तपस्या, उनका विद्या, उनका व्रत आचरण केवल केवल उदर पूर्ति के लिए, केवल धन कमाने के लिए उनका इस प्रकार स्वभाव है। और क्या है? वित्तीय देहेंद्रिया आराम याचो कहा विचरण तु यह इस संसार में केवल केवल इन शरीर को सुख देने के लिए, इंद्रियों सुख भोगने के लिए प्रत्येक घर घर में जाकर के ये भीख मांगेंगे, धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे। उन धन संपत्तियों से भगवान का सेवा नहीं करेंगे, उन धन संपत्तियों के द्वारा विषय भोग भोगेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण, किस प्रकार ब्राह्मण? अगर भगवान का निंदा हो रहा है, उन निंदा को समर्थन कर रहे हैं। महान व्यक्तियों का, गुरु वैष्णव का अपमान हो रहा है, उनको भी समर्थन कर रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं इस प्रकार ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वभक्षी, इस प्रकार दोषी बन जाए। और ब्राह्मण कुलों को जैसे ही नंदीश्वर ने इस प्रकार अभिशाप, और ब्राह्मणों को ये जो श्राप जो है ना, उन ब्राह्मणों को भी सहन नहीं। उन भारी सभा में कौन? भृगु जी जो है ना, भृगु जी खड़े होकर के क्रोध के साथ कहने लगे, अरे इन ब्राह्मणों ने क्या दोष किए? ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण ही है, पर दोष तो केवल दक्ष प्रजापति ही किए हैं। फिर भी आपने जिस प्रकार अभिशाप दिए हैं, हमारी ब्राह्मणों की ओर से आपके ऊपर अभिशाप है। देखिए किस प्रकार अभिशाप है। आप भृगु कहते हैं, भवब्रोतो धरा ये च तान् समनुव्रता पाखंडी नस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपन्थिनः। देखिए, भवो ब्रोतो धरा ये च, और
ये चतान समनुप्रता पाखंडी नस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिना। आज से भवव्रत, भव होता है शंकर, शंकर के लिए अगर कोई व्रत करे, शंकर के लिए कोई पूजा अर्चन करे, देखिए किस प्रकार कहने का उद्देश्य भी ये है, शंकर को केवल परमेश्वर मान करके, केवल परमेश्वर है, केवल भगवान ही शंकर ही है, इस प्रकार बुद्धि से, इस प्रकार भावना से जो लोग भोले बाबा का पूजन करते हैं, जो लोग भोले बाबा का व्रताचरण करते हैं, वास्तव में उन लोगों का ना तो पूजन होता है, ना तो व्रताचरण होता है। इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। ये अभिशाप जो है सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए केवल भगवान, केवल भोले बाबा को ही जान रहे हैं और संसार में कोई भगवान पवन कोई है नहीं। इस प्रकार लोग संसार में पाखंडी होगी। देखिए किस प्रकार पाखंडी, और ये लोग शत शास्त्रों जो है, शास्त्रों का भी ज्ञान इन लोगों के पास नहीं। नष्ट नष्ट शौचा मूढ़ धीय जठा भस्म अस्थिधारी न। ये लोग इस प्रकार होंगे, किस प्रकार होंगे? नष्टो शौचा मूढ़ धीय, जो भोले बाबा का जो भजन करेंगे, भोले बाबा का जो पूजन करेंगे, नष्टो शौचा, उनके भीतर कोई पवित्रता नहीं रहेगा, हमेशा ही हमेशा अपवित्र। इसलिए अपवित्र, ये जठा भस्म अस्थिधारी न, क्या धारण करेंगे? जठाएं धारण करेंगे। और भस्म कहां से? स्मशान से ला करके भस्मो धारण करेंगे, अस्थि हड्डियां धारण करेंगे। इस प्रकार भेष जो है ना, इस प्रकार भेष अपवित्र है। इस प्रकार भेषधारियों को दर्शन करने से भी दोष हो जाता है। ये अत्यंत तमोगुणी है। पर भोले बाबा जिस आवेश में ये भेष धारण करते, वो तो अलग भाव है। भोले बाबा का भाव, भोले बाबा का जो बुद्धि जो है, उनकी जो भक्ति जो है, वो अलग है। पर आजकल इन मार्गों में जो चल रहे हैं, ना तो वो तत्व जानते हैं, ना तो वो भाव है। जो इस प्रकार भस्मो, हड्डियां, ये मस्तक, ये जो कुछ भी धारण करते हैं, ये वास्तव में इस संसार में एक प्रकार नष्ट शौचा, ये पाखंडी है और मूढ़ धीय, ये अत्यंत अज्ञानी लोग हैं। केवल अज्ञानी ही नहीं है, देखो इनके समाज में, इनके समाज में क्या है बोले, इनके समाज में उनका आदर होता है ज्यादा। क्या आदर? मदिरा भांग गंजा जो है ना, उनका ही ज्यादा आदर होता है। और ये लोग यही कहता है, अरे भोले बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा ये पान करते हैं, भोले बाबा सेवन करते हैं, हम भोले बाबा का सेवक है, हम भोले बाबा का भक्त है, तो हमें लेने में क्या दोष है? भोले बाबा का दोहाई दे करके इस प्रकार पाखंडी कली युग में सब कुछ ग्रहण करेंगे। मदिरा, गंजा, भांग, तंबाकू, जो कुछ भी है, केवल भोले बाबा को सामने रखकर। ये अपराध है, ये महान दोष है। भोले बाबा केवल गंजा भांग ही नहीं पान किए, भोले बाबा तो विष तो भी पान किए ना। अगर उन विष को भी आप प्रसाद रूप में स्वीकार करो, उन विष को भी आप हजम करो, तब तो देखेंगे हाँ भोले बाबा का प्रसाद ले रहे। केवल अपने स्वार्थों के लिए, केवल अपने सुख के लिए, केवल अपने भोगों के लिए हम कुछ बहाना बनाएंगे और हम भोले बाबा को सामने रख देंगे, उस दोष से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कली युग में इस प्रकार पाखंडी लोग जो है अत्याधिक होंगे। भोले बाबा का तत्व नहीं जानते हैं कि भोले बाबा कौन है।
ये वास्तव में भोले बाबा और भगवान में कोई भेद नहीं, एक ही तत्व है। पर ये तत्व जानने वाला कौन है? और एक तत्व होने पर भी इनका जो कार्य जो है वो कार्य अलग है। कार्य अलग होने के कारण इनका गुण जो धारण जो है गुण अलग है। ये गुण के लिए तमोगुणी गुण धारण करते हैं भोले बाबा, इसीलिए लोग इस प्रकार कहते हैं। वास्तव में भोले बाबा उससे अतीत है। भोले बाबा कौन है? अरे भोले बाबा तो सदा शिव जो है, केवल निरंतर भगवान का ही नाम कर, भगवान का जप करे, भगवान का तप कर रहे। इस प्रकार लोग अगर भावना करके शंकर जी का पूजन करेंगे, शंकर जी का आराधना करेंगे, संसार में इस प्रकार लोग पाखंडी बन जाएंगे। भोले बाबा का पूजन करना है किस प्रकार? ये भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। भगवान के प्रसाद के द्वारा पूजन करेंगे तो भृगु जी का जो अभिशाप जो है, भृगु का अभिशाप हमें स्पर्श नहीं करेगा। देखिए शास्त्र में बताया है, इन भोले बाबा का इस प्रकार व्रत धारण नहीं करना है, स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानना है। और शास्त्र में ये भी बताया है किसी देवी देवताओं को भी अपमान नहीं करना है, किसी देवी देवताओं का भी निंदा नहीं करना है। और भोले बाबा तो अनेक दूर की बात है। अगर भोले बाबाओं को कोई निंदा करेंगे, भोले बाबा को अगर कोई ईर्ष्या करेंगे, उनके जीवन में आत्म तत्व ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान कभी भी उनमें नहीं होगा, नहीं होगा। आप कुछ भी करिए, अगर भोले बाबा को अगर कोई अनादर करे, देखो इधर अनादर करने भी निषेध है और पूजन करने भी निषेध है, तो आप किधर जाएंगे? इसलिए इस तत्व को जानने के लिए गुरु वैष्णव के पास जाना पड़ेगा, जा करके इस सिद्धांतों को जानना है। हम भोले बाबा को हम सम्मान करेंगे, भोले बाबा को हम पूजन करेंगे, किस भाव से, किस प्रकार से, किस विधान से, जिस विधान से करने से ये दोष हमें नहीं लगेंगे। और नहीं तो हम पाषंडी बन जाएंगे संसार में, केवल भोले बाबा को हम स्वतंत्र ईश्वर मान करके और पूजा करेंगे। इस प्रकार भृगु ऋषि ने खूब करके अभिशाप, सभी भोले बाबा का जो अनुचर जो है ना, उनका पार्षद जो है, सभी को इस प्रकार जब उन्होंने अभिशाप दिए और अभिषेक देने के बाद भोले बाबा अत्यंत दुखी होकर के विमना इव सानुग, अत्यंत दुखी हुए। भाई यह रहना ही उचित नहीं। देखिए जहां पर इस प्रकार वाद विवाद होता है ना, तो उस स्थान आपको छोड़ना ही आपके लिए मंगलमय है। भोले बाबा का यही इच्छा है, यह अगर रहेंगे, ये जिस प्रकार ये दक्षों के लोग जो है ना, जिस प्रकार ये मेरा ये निंदा कर रहा है, तो इस प्रकार निंदा से इन सबका ही विनाश ही हो जाए। और ऐसे करते करते अगर कोई महान व्यक्तियों का और निंदा करे तो इनका कल्याण कहां है? अगर मेरा भी भक्त अगर उस प्रकार ब्राह्मणों को अभिशाप दे, ब्राह्मणों से कोई दोष करे, तो इनका भी कल्याण कहां हो जाए? सद्ब्राह्मण भी है, असत ब्राह्मण भी है। अगर इस प्रकार घटना हो जाए, इसलिए भोले बाबा ने विमाना इव सानुगा, अत्यंत मन खिन्न होकर के उसी स्थान को छोड़ करके अपने अनुग होता है, अपने अनुचरों को साथ लेकर के वहां से चले। और इधर जिस सभा का आयोजन किया है, हवनों का, यज्ञों का, इधर दक्षो प्रजापति अपना घर चले गए और इधर भोले बाबा अपने स्थान, अपने गणों को लेकर बस चले गए। और जो बचे कुछ जो ऋषि लोग है, देवता लोग है, ये सब जाकर के भगवान का विष्णु जो है ना, भगवान का विष्णु खूब करके पूजन किए और पूजन करके
वो यज्ञ जो है उन यज्ञों को समाप्त किया। और ये यज्ञ जो है कहाँ हुए हैं? गंगा यमुना का संगम जो है वही ये हुए। और होने के बाद इन सब ऋषियों ने, सब मुनियों ने जाकर के उन गंगाओं में, उन यमुनाओं में स्नान किए। अब स्नान करके भगवान का स्मरण किए। और ये महात्मा भी लोग, इन देवता लोग भी आज अत्यंत दुखी हुए। जिस प्रकार सभा में जिस आशा लेकर आए, वो आशा किसी का पूरा हुआ नहीं। सभी अत्यंत दुखी होकर के, छिन्न मन होकर के, ये कर्म समाप्त करके वह स्नान करे। और स्नान करने के बाद जहां जहां से आए, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि सब अपने अपने स्थान चले गए। स्वम स्वम धामः यजुस्ततः, अपने अपने स्थान सब चले गए। ये यज्ञ समाप्त होने के बाद, सब चले जाने के बाद, इसी के भीतर अनेक वत्सर चले गए, अनेक वत्सर व्यतीत हुए। व्यतीत होने के बाद एक दिन दक्ष प्रजापति अपने घर में एक विशाल एक यज्ञों का आयोजन करेंगे। और जिस यज्ञों में, जिस आयोजन में दक्ष प्रजापति सभी को निमंत्रण करेंगे। उनका जो पुत्रिया जो है ना, कन्याएं जो है, 16 कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति का। केवल एक जन को छोड़ करके, केवल देवी पार्वती को छोड़ करके सभी को निमंत्रण करेंगे। सभी देवताओं को निमंत्रण के, ऋषि को, मुनि को, सबको निमंत्रण करेंगे। भोले बाबा तो अंतर्जामी है, भोले बाबा तो जान रहा है इसका कारण क्या है। और जिस समय देवी देख रही है, अरे सभी मिलकर के कहां जा रहे, आकाश मार्ग में, स्थल मार्ग में सजे गुजे होकर के सब जा रहे हैं। अब देवी के मन में अत्यंत उत्साह हुई। सुना है किसी के मुख से, अरे तुम्हारी घर में ही, तुम्हारे बाप के घर में ही इस प्रकार उत्सव हो रहा है, इस प्रकार आनंद हो रहा है, तुम भी चलो। और देवी के मन में जब इस प्रकार इच्छा होगी, देवी जब जाकर के पति के चरणों में निवेदन करेंगे, पतिदेव आप तो एक बार आदेश दीजिए पिता के घर के जाने के लिए। देखिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही स्थान है ना, वहां जाने के लिए हमें कोई निमंत्रण जो है, वो कोई आदेश, जो निमंत्रण जो है वहां से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ स्थान है, जैसे अपने माताओं पिताओं के स्थान, वहां कुछ हो रहा है, भाई कब निमंत्रण आएंगे, हम बेटा बेटी है तब निमंत्रण पाकर चलेंगे, इस प्रकार भावना नहीं रखनी। जैसे अपने गुरु गृह जो है, गुरु आश्रम जो है, वहां पर कोई उत्सव हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, भाई वहां से तो कोई निमंत्रण किए नहीं है, तो हम किस प्रकार जाए, इस प्रकार भावना नहीं रखना है। ऐसे जो मंदिर है, ऐसे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान है अपने राजा के पास, इस प्रकार स्थानों में अगर कोई उत्सव हो तो उनके लिए अब निमंत्रण का अपेक्षा मत रखिए, बिना निमंत्रण में चले जाइए। तो देवी की कहना यही है, प्रभु अपने घर में ही तो उत्सव हो रहा है ना, तो उसमें जाने का क्या दिक्कत है, आप थोड़ा सा आदेश, अनुमति दीजिए। भोले बाबा जाने के लिए बिल्कुल निषेध, नहीं देवी तुमको वहां नहीं जाना है। तुमको याद है ना, बहुत वर्ष पहले उन सभा में तुम्हारे पिता किस प्रकार मुझे अपमानित किए, और किस प्रकार वहां पर जो श्राप है किस प्रकार हुए। पर देवी निषेध करने के बात पर भी अब जाने के लिए जब जिद किए हैं, इस प्रकार लीला, अब जाकर के देवी
वहां जाकर के क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अपना शरीर को किस प्रकार देवी छोड़ेंगे, ये कथा जो है कल, आगामी कल हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पूजी बात बाबा जी महाराज जी के श्री चरण में दंडवत प्रणाम। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो आज की कथा से संबंधित तो कृपया